गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज आपका जो है पहली पोएम चलेगी माई मदर एट 66। माई मदर एट 66। आज हम लोग इसकी हिंदी व्याख्या देखेंगे। एक एक लाइन की हिंदी व्याख्या हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या कहा गया है, इस पोएम में क्या है और राइटर जो है कमला दास क्या बताना चाहती हैं, उस सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अब इसमें कहानी पहले थोड़ा सा समझ लो कि इसमें कमला दास जो है अपनी माँ के बिछड़न की याद करती हैं। मीन्स उनकी माँ काफ़ी बूढ़ी हो गई हैं और उनकी डेथ नज़दीक है कि मीन्स कभी भी मर सकती हैं, ऐसा उनके अंदर डर है। मीन्स कमला दास के अंदर ऐसा डर है कि उनकी माँ की डेथ कभी भी हो सकती है और बुढ़ापे की जो सारे लक्षण होते हैं, सारे बुढ़ापे के लक्षण हैं, अर्थात बूढ़ी हो गई हैं तो बुढ़ापे के लक्षण रहेंगे ही। उन सारी चीज़ों से व्यथित हैं। मीन्स राइटर यहाँ कमला दास अपनी माँ के बुढ़ापे से और उनके सेपरेशन से कब अलग हो जाए, कब उनकी डेथ हो जाए, इस बात से दुखी हैं। और उस बात से दुखी होकर के उन्होंने इस पोएम को लिखा है। और इस पोएम में क्या है, हम लोग आगे चलते हैं, पोएम पढ़ेंगे तो हम लोग देख लेंगे। और पोएम पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर अवश्य करें। ये यूपी बोर्ड का न्यू सिलेबस में भी ऐड हो जाएगा और सीबीएसई बोर्ड का पहले से सिलेबस यही है। यूपी बोर्ड का न्यू सिलेबस में आपकी पहली पोएम यही है, तो इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन क्या होगा हम लोग देखते हैं। अब देखो, आ जाओ। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। अब ध्यान दें, ड्राइविंग मीन्स गाड़ी चलाते हुए, ड्राइविंग मीन्स गाड़ी चलाते हुए, फ्रॉम माई पेरेंट्स होम मीन्स अपने माता पिता के घर से, अपने माता पिता के घर से गाड़ी को चलाते हुए। ये कौन कह रहा है? कमला दास कह रही हैं। कमला दास कह रही हैं ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से गाड़ी को चलाते हुए, टू कोचीन, कहाँ जा रही हैं कमला दास? कोचीन जा रही हैं। कोचीन के लिए, कोचीन के लिए लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग मीन्स पिछले शुक्रवार को, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग मीन्स पिछले शुक्रवार की सुबह को। मीन्स कमला दास कह रही हैं पिछले शुक्रवार की सुबह को मैं अपने माँ बाप के घर से गाड़ी चलाते हुए कहाँ जा रही थी? कोचीन जा रही थी। फिर से एक बार देख लो, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से गाड़ी चलाते हुए, टू कोचीन, कोचीन के लिए, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग मीन्स पिछले शुक्रवार की सुबह। पिछले शुक्रवार की सुबह मैं कोचीन के लिए अपने माँ बाप के घर से गाड़ी चलाते हुए जा रही थी। आई सा, मैंने देखा, माई मदर मीन्स अपनी माँ को देखा, मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड मीन्स जो मेरे बगल में बैठी थी। अर्थात जब मैं यहाँ कमला दास कह रही हैं जब मैं गाड़ी अपनी चला रही थी, मतलब अर्थात इनकी फोर व्हीलर गाड़ी थी, जब ये अपनी गाड़ी चला रही थी तो इनके बगल में, बगल वाली सीट पे बैठी थी इनकी माँ। तो वही कह रहे हैं आई सा माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड मीन्स मेरे बगल में थी, मैंने अपनी माँ को देखा जो मेरे बगल में थी। डोज, डोज मीन्स होता है जम्हाई लेना, डोज ओपन माउथ मीन्स खुले मुंह से वे क्या ले रही थी? जम्हाई ले रही थी। डोजिंग मीन्स होता है जो है जम्हाई लेना, मीन्स सोना नहीं, आधा अधूरा सोना जो होता है उसे डोजिंग कहते हैं। ठीक है, डोज ओपन माउथ तो मीन्स खुले मुंह से वे क्या कर रही थी? जम्हाई ले रही थी। हर फेस, उनका चेहरा, सीन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। अब बात को समझना, हर फेस, उनका चेहरा, ऐसे मीन्स होता है पीला पड़ जाना, रक्तहीन हो जाना। अब जब बुढ़ापे में शरीर क्या हो जाती है, ब्लड तो उतना रह नहीं जाता, खून तो उतना रह नहीं जाता है, तो शरीर पीला होने लगता है ना, तो वही कंडीशन है। हर फेस असिन, उनका चेहरा क्या हो गया था? पीला हो गया था, मीन्स उनके चेहरे पे पीलापन आ गया था। लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स मीन्स एक लाश के समान, एक लाश के समान, कॉर्प्स मीन्स होता है लाश, एक लाश के समान उनका चेहरा कैसा हो गया था? उनका चेहरा पीला हो गया था, मीन्स पीलापन आ गया था उनके चेहरे पर। मीन्स एक लाश के समान उनके चेहरे पर क्या हो गया था? पीलापन आ गया था। तो बच्चों जो है इन लाइनों का हिंदी अर्थ था। फिर से एक बार आप देखना चाहो तो देख लो। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मीन्स पिछले शुक्रवार की सुबह को अपने माँ बाप के घर से कोचीन को गाड़ी चलाते हुए जब मैं जा रही
रही थी। आई सा मैंने देखा, माई मदर मीन्स मेरी माँ मेरे बगल में बैठी थी। डोज ओपन माउथ मीन्स खुले हुए मुंह से जम्हाई ले रही थी। हर फेस एसिन उनका चेहरा पीला पड़ गया था। लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स मीन्स एक लाश के समान उनका चेहरा कैसे हो गया था, पीला पड़ गया था। तो उम्मीद करते हैं बच्चों इतना समझ में आया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले पैरे पे बढ़ते हैं, अगला स्टेंजा पे बढ़ते हैं। अगला स्टेंजा में क्या है, और अगले स्टेंजा पे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे हमारी यूपी बोर्ड के और सीबीएसई बोर्ड के जितनी भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं हिंदी एक्सप्लेनेशन को, सभी वीडियो को अवश्य शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे और जो है वीडियो को लाइक करोगे। आ जाओ आगे चलते हैं इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन पर। पेन मीन्स कष्ट का एहसास किया, मीन्स राइटर कह रही कमला दास, पेन मीन्स मुझे कष्ट का एहसास हुआ, दर्द हो रहा था। एंड रियलाइज्ड और महसूस किया, मीन्स अपनी माँ को इस स्थिति में देख करके कि कब सेपरेशन हो जाए, कब मेरी माँ की डेथ हो जाएगी, तो इस चीज़ को देख करके उन्हें क्या हो रहा था, पेन मीन्स कष्ट हो रहा था। एंड रियलाइज्ड और उन्होंने क्या किया, कमला दास ने महसूस किया विथ दैट कि सी वॉज एज ओल्ड कि वह उतनी बूढ़ी हो गई हैं, एज सी लुक्ड जितना कि वह दिखती हैं। उन्होंने एहसास किया, मिस कमला दास ने एहसास किया कि जितनी वे बूढ़ी दिखती हैं एक्चुअल में वो उतनी बूढ़ी हो भी गई हैं। यहाँ एज ओल्ड एज पॉजिटिव सेंटेंस का प्रयोग किया गया है, पॉजिटिव सेंटेंस है यहाँ पर। एज ओल्ड एज का प्रयोग किया गया है। सी वॉज एज ओल्ड, वह उतनी ही बूढ़ी थी, एज सी लुक्ड, जब वह जितना दिखती थी। मीन्स वहाँ कह रही कि वह उतनी ही बूढ़ी थी जितना वह दिख रही थी। बट सून, लेकिन पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जल्दी ही यह विचार मीन्स अपने आप से अलग कर दिया। मीन्स कहती हैं मैंने इस विचार को जल्दी ही दूर कर दिया अपने मन से। क्यों? क्योंकि उन्हें मैं बूढ़ा नहीं मानना चाहती थी। देखो क्या दिया, बट सून पुट दैट थॉट अवे। पुट अवे मीन्स होता है दूर कर देना, अपने आप से हटा देना। पुट दैट थॉट अवे मीन्स इस विचार को दूर कर दी। मैं जितना जल्दी हो सकता था इस विचार को क्या कर दी, दूर कर दी, अपने आप से इस विचार को दूर कर दी। तो वही है, फिर से एक बार देख लो। पेन मीन्स कष्ट का एहसास करते हुए, महसूस करते हुए। रियलाइज्ड मीन्स मैंने एहसास किया, महसूस किया। दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, कि वह उतनी बूढ़ी हो गई थी जितना वह दिखती थी। बट सून, लेकिन पुट दैट थॉट अवे, लेकिन मैं जल्दी ही उस विचार को अपने से दूर कर दी। मीन्स मैं उन्हें बूढ़ा मानना नहीं चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी माँ अलग हो, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी माँ की डेथ हो। तो ये बच्चों था दूसरा स्टैंजा। अब हम लोग बच्चों तीसरे स्टैंजे पे इनके बढ़ जाते हैं। तीसरे स्टैंजे पे इन्होंने क्या कहा हुआ है, हम लोग उसके बारे में देख लेते हैं। जल्दी से आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, शेयर वीडियो को करते रहिए। जितनी भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो को शेयर करते रहें, सभी बच्चे शेयर करते रहें, ठीक है। एंड लुक्ड, और देखा, आउट एट यंग ट्रीज मीन्स जो अभी नए जवान मीन्स कम उम्र के जो पेड़ थे, मीन्स अभी यंग ट्रीज जो थे मीन्स कम उम्र की जो पेड़ थे, जवान पेड़ अर्थात जो है कम उम्र के पेड़। जवान पेड़, यंग मीन्स होता है जवान, अब जवान तो कहेंगे नहीं, जवान पेड़, जवान मीन्स यंग एज मीन्स कम उम्र के जो पेड़ थे। ट्रीज स्प्रिंटिंग मीन्स भागते हुए आना, दौड़ते हुए आना। स्प्रिंटिंग मीन्स दौड़ते हुए प्रतीत हो रहे थे। कम उम्र के जितने पेड़ थे वे कैसा प्रतीत हो रहे थे, दौड़ते हुए प्रतीत हो रहे थे। अब किन बातों की बात कर रहे हैं, जब वे गाड़ी चला रही हैं तो पेड़ पीछे छूटते चले जाते हैं ना, तो उन पीछे छूटते हुए को स्प्रिंटिंग कर दी है, भागते हुए पेड़ उन्होंने कर दिया है। आप फोर व्हीलर चला रहे हो, कोई भी बाइक चला रहे हो, आप साइकिल ही चला रहे हो अपनी, तो जब आप चला रहे होते हो तो पीछे पेड़ छूटते चले जाते हैं ना, पीछे वाले पेड़ छूटते चले जाते हैं, उन्हीं को कही हुई है स्प्रिंटिंग, भागते हुए पेड़। तो वही कह रही हैं। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और जवान मीन्स कम उम्र के पेड़ को भागते हुए देखती हैं। आगे चलते हैं। एंड दी मेरी चिल्ड्रेन स्माइलिंग, एंड दी मेरी चिल्ड्रेन, मेरी मीन्स प्रसन्न, आनंदित, खुश, मेरी मीन्स प्रसन्न, आनंदित, खुश, और खुश प्रसन्न बच्चे, चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे। स्पेलिंग मीन्स बच्चों क्या होता है, बाहर निकलते हुए। स्पेलिंग मीन्स क्या होता है, बाहर निकलते हुए। आउट ऑफ देयर होम्स मीन्स अपने घरों से।
और प्रसन्न आनंदित खुश बच्चे अपने घरों से क्या कर रहे थे, बाहर निकल रहे थे। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स मीन्स कुछ क्या गज की दूरी पर, यार्ड मीन्स गज की दूरी पे कह सकते हो, ठीक है, कदम की दूरी कह सकते हो। स्टैंडिंग मीन्स खड़े होकर के, अ फ्यू यार्ड्स अवे कुछ कदम की दूरी से, अ फ्यू यार्ड्स मीन्स कुछ कदम की दूरी पे खड़े होकर के, आई लुक्ड अगेन एट हर मैंने पुनः उसे देखा। अब एक लाइन तो छूट गया, एक लाइन छूटी है, बट आफ्टर से छूट गया है, बट आफ्टर से यहाँ से छूट गया है, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। स्पीलिंग आउट ऑफ होम्स हमने आगे बढ़ गए थे, ठीक है। चिल्ड्रेन स्पीलिंग आउट ऑफ, बच्चे आनंदित होकर के घरों से निकल रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स, लेकिन जब मैं कहाँ पहुँची, एयरपोर्ट पे पहुँची, मीन्स जब मैं कोचीन के लिए रवाना होने के लिए एयरपोर्ट पर पहुँची, सिक्योरिटी चेक, किस लिए, एयरपोर्ट पे पहुंचने से, पहुंचोगे जैसे आप तो सिक्योरिटी चेक होती है ना, कि जो अंदर जिन्हें जाना होता है तो सिक्योरिटी चेक होती है, तभी उन्हें अंदर जाने दिया जाता है। तो माँ को तो जाना नहीं था, माँ बाहर ही रहेंगी, और जो है इस बेटी मतलब कमला दास को जाना था कोचिंग, तो जो है वे अंदर जा रही थी, तो अंदर जाने से पहले उन्हें सिक्योरिटी चेक करानी थी, तो इसलिए। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक होने के बाद, एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक होने के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे कुछ दूरी पर खड़े होकर के, मीन्स मैं चली गई एयरपोर्ट के अंदर और माँ एयरपोर्ट की बाहर है, मीन्स सिक्योरिटी चेक जहाँ हो रही थी उसके बाहर खड़ी हैं, अंदर तो आ नहीं पाई। तो स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, वहाँ से कुछ कदम की दूरी पे खड़े होकर के, आई लुक्ड अगेन एट हर मैंने उसे अर्थात अपनी माँ को पुनः देखा। आई लुक्ड अगेन एट हर मैंने अपनी माँ को पुनः देखा, और देखा कैसे, वैन मीन्स होता है मुरझा जाना, वैन मीन्स क्या होता है, मुरझा जाना। वैन मुरझाया हुआ चेहरा था, पीएल मीन्स पीला चेहरा था, उनका चेहरा मुरझाया हुआ था, पीला था। एज लेट विंटर्स मून, कैसे, एज लेट जैसे, लेट विंटर्स मून मीन्स पिछले शीतकाल की चंद्रमा की भांति, मीन्स पिछले शीतकाल के चंद्रमा के भांति उनका चेहरा क्या हो गया था। अब आगे चलते हैं, यहाँ से है वैन पेल मीन्स वैन कैसा था, इसको हमने पढ़ाया नहीं। वैन पेल, वैन मीन्स होता है क्या बच्चों, वैन मीन्स हमने बताया मुरझाया हुआ। फिर से एक बार आप लोग देख लो, वैन मीन्स मुरझाया हुआ, पेल मीन्स पीला, वैन पेल मीन्स जो है मुरझाया हुआ पीला चेहरा। एज अ लेट विंटर्स मून मीन्स पिछले शीतकाल की चंद्रमा की भांति उनका चेहरा कैसा था, मुरझाया हुआ था और पीला था। एंड फेल्ट दैट, और मैंने महसूस किया, दैट ओल्ड फेमिलियर एच मीन्स अपने पुराने दर्द को, ओल्ड मीन्स पुराने, फेमिलियर मीन्स परिचित, एच मीन्स दर्द को, और मैंने अपने पुराने दर्द को महसूस किया। माई चाइल्डहुड्स फियर मीन्स अपने बचपन के डर को मैंने महसूस किया। बचपन के डर को महसूस करने का संदर्भ है कि जब बच्चे बचपन में छोटे होते हैं तो अपनी माँ से बिछड़ना नहीं चाहते हैं, वे उनके साथ ऐसा चाहते हैं कि मीन्स बिछड़ने से डरते हैं कि कहीं जो है कुछ हो न जाए, मीन्स उस डर का एहसास कर रही हैं। कौन एहसास कर रही है, कमला दास। फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एज, पुरानी परिचित दर्द को महसूस किया। माई चाइल्डहुड्स फियर मीन्स अपने बचपन के दर्द को मैंने महसूस किया। बट लेकिन ऑल आई सेड, मैंने जो कहा वह क्या कहा था, सी यू सून मीन्स जल्दी ही आपसे मिलूंगी मम्मी। अम्मा, अम्मा मीन्स मम्मी, जल्दी ही मैं तुमसे मिलूंगी अम्मा। अम्मा मीन्स माँ, मैं माँ तुमसे जल्दी ही मिलूंगी। सी यू सून क्या होता है, अलविदा कहते समय जब कहते हैं कि मैं तुमसे फिर दोबारा मिलूंगी, मीन्स अभी तो जा रही हूँ लेकिन फिर मैं आऊँगी, मिलूंगी। तो बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन जो मैंने कहा था, सी यू सून, वह क्या कहा था कि मैं फिर तुमसे मिलूंगी। अम्मा मीन्स माँ, मैं तुमसे फिर मिलूंगी। ऑल आई डिड वाज स्माइल, और जो मैंने किया, ऑल आई डिड जो मैंने किया, वाज स्माइल क्या कर रही थी मैं, मुस्कुरा रही थी। एंड स्माइल और मुस्कुरा रही थी, एंड स्माइल मीन्स मुस्कुरा रही थी। यहाँ पर क्यों मुस्कुरा रही थी, मीन्स जाते जाते अब ऐसा पता नहीं कौन सा मोमेंट आ जाए कि
यही हो सकता हो, अंतिम जो है क्षण हो, और एक अंतिम यादें जो होती हैं प्यारी मुस्कान के साथ जब कोई चीज़ें यादें जुड़ती हैं तो वह उस इंसान अपने दर्द को, देखो कमला दास के अंदर दर्द बहुत था, माँ से बिछड़न का दर्द था कि अगली बार मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, लेकिन जाते जाते अपने दर्द को छुपा करके मीन्स जब कोचिंग जा रही थी तो मुस्कुरा रही थी, मुस्कुरा इसलिए रही थी ताकि माँ को एहसास न हो कि मीन्स मेरी बेटी दुखी है या जो है उसके अंदर कुछ और भाव चल रहे हैं, इस बात को उन्हें एहसास न हो, इसलिए कमला दास वहाँ से मुस्कुराते हुए कोचीन के लिए क्या हो गई थी, रवाना हो गई थी। यही आपका बच्चों पोयम थी, बहुत प्यारी पोयम थी कमला दास की, ये बहुत प्यारी पोयम माई मदर एट 66 मीन्स मेरी माँ 66 वर्ष की हो गई थी, मीन्स बहुत बेहतरीन पोयम थी। और हमने आपको पूरा इसके बारे में बताया कि पोयम क्या है कैसे नहीं है, मैंने इसके एक एक हिंदी एक्सप्लेनेशन बताया, एक एक वर्ड की मीनिंग बताया, और उम्मीद करते हैं आपको एक एक वर्ड की मीनिंग समझ में आया होगा। और समझ में आया होगा तो जितने भी साथी हमारे यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के देख रहे हैं, यूपी बोर्ड के बच्चे आप लोग नोट्स बनाते चलो, आपका सारा चीज़ें नोट्स के अनुसार चल रहा है, ठीक है, आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग जो न्यू सिलेबस आया उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चल रही हैं, आप लोग बनाते चलिए इसकी सेंट्रल आइडिया, और जो भी क्वेश्चन आंसर आते हैं इसमें, तो क्वेश्चन आंसर सेंट्रल आइडिया और रेफरेंस कॉन्टेस्ट का इसका वीडियो जल्दी ही आपको मिल जाएगा। आप लोग जो भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सेंट्रल आइडिया और इसके रेफरेंस कॉन्टेस्ट और इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।